नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, कानून की पहली लाइन ही यह है कि 100 गुनहगार भले ही छूट जाए पर एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। पर दोस्तों, आजकल इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। पैसे वाले गुनहगार कानून की कमज़ोरियों को फ़ायदा उठाकर छूटे जा रहे हैं। वहीं बेकसूर बेगुनाह लोग अज्ञानता और निचली अदालतों की न्याय के प्रति उदासीनता के कारण सजा भुगत रहे हैं। गरीब असहाय लोग पैसे की कमी और अपने अधिकारों की जानकारी न होने के कारण ऊंची अदालतों तक पहुंच ही नहीं पाते, जिससे उनको न्याय से वंचित रहना पड़ता है। ऊपर से देश की महिलावादी कानूनों के चलते अनेक बेकसूर लोग सलाखों के पीछे हैं। महिलाओं की सुरक्षा जरूरी है, पर न्याय एक पक्षीय नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी के लिए समान होना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बॉम्बे हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण जजमेंट पर बात करूंगा, जो ये क्लियर करता है कि यदि पत्नी पति पर झूठे और बिना सिर पैर के आरोप लगाती है और कोर्ट में अपने एलिगेशन को साबित नहीं कर पाती है, तो ऐसी पत्नी किसी भी तरह के रिलीफ की हकदार नहीं है। बल्कि ऐसे में जब पति पर पत्नी द्वारा गलत और झूठे आरोप लगाए जाते हैं, यह सब देश में बने एक तरफा महिलावादी कानूनों की देन है, जो पति पर क्रूरता है, अत्याचार है। तो दोस्तों, यदि आपकी पत्नी भी झूठे और बेसलेस एलिगेशन का सहारा लेकर आपको सोसाइटी में, समाज में बदनाम कर रही है और कोर्ट में जाकर विक्टिम कार्ड खेल रही है, तो आप भी इस जजमेंट का इस्तेमाल करके अपने केस में फ़ायदा उठा सकते हैं और ऐसी झूठी पत्नी को सबक सिखा सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए अंत तक, देखते हैं केस की फाइट क्या है और फाइनली बॉम्बे हाई कोर्ट ने किस तरह का जजमेंट दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी पत्नी पति के ऊपर केस करती है, चाहे वो 498A का केस हो, डाइवोर्स का केस हो या मेंटेनेंस का केस हो, तो ऐसे में ज़्यादातर एलिगेशन झूठे और बेबुनियाद ही लगाए जाते हैं, जबकि असलियत में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता। छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। यहाँ तक एलिगेशन क्रिएट तक किए जाते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ, अगर कभी पति ड्रिंक करता है तो उसे शराबी की तरह दिखाया जाता है। साथ में यह भी जोड़ दिया जाता है कि वह शराब पीकर पत्नी से मारपीट करता है, उसे प्रताड़ित करता है। इस तरह एलिगेशन इसलिए लगाया जाता है ताकि पत्नी कोर्ट से रिलीफ पा सके, पर वह भूल जाती है कि उसे अपने इस एलिगेशन को कोर्ट में साबित भी करना होगा। तो ऐसे में पत्नी पति पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाती है और उसे साबित नहीं कर पाती है, तो इन्हीं ग्राउंड के ऊपर पति कोर्ट से बड़ी राहत ले सकता है, जैसा कि इस केस में हुआ। दोस्तों, इस केस में पत्नी सेक्शन 9 का केस फाइल करती है, पति रिप्लाई फाइल करता है और रिप्लाई के साथ पति एक काउंटर क्लेम भी फाइल कर देता है कि उसे सेक्शन 13 हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत डाइवोर्स की डिक्री मंजूर की जाए। दोस्तों, काउंटर क्लेम में पति के एलिगेशन होते हैं कि पत्नी द्वारा उस पर क्रूरता की गई है, उस पर अत्याचार किया गया। इसके बाद पत्नी पति के काउंटर क्लेम का रिप्लाई फाइल करती है और रिप्लाई में वो पति पर कई तरह के एलिगेशन लगाती है। पत्नी एलिगेशन लगाती है
कि पति शराबी है और शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता है। उसके पति का दूसरी महिलाओं के साथ संबंध है और इस वजह से वो रात को लेट घर आता है और किसी न किसी बहाने पति पत्नी की छोटी बहन के घर चला जाता है। फैमिली कोर्ट केस के सारे फैक्ट और सबूत के बेस पर पत्नी का सेक्शन 9 का केस डिसमिस कर देती है और पति के काउंटर क्लेम को मंजूर कर तलाक ग्रांट कर देती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक फैक्ट और क्लियर कर देता हूँ। पति ने पहले भी डाइवोर्स का केस फाइल किया था पर वो डिसमिस हो गया था, पर इस बार काउंटर क्लेम में पति का डाइवोर्स क्लेम ग्रांट कर दिया गया। इसके बाद पत्नी फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दाखिल करती है। हाई कोर्ट केस के सारे फैक्ट, एविडेंस और दोनों पार्टी के सबमिशन का विश्लेषण करती है। हाई कोर्ट ऑब्जर्व करता है कि पत्नी ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उसका पति शराबी है, शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता है, मानसिक रूप से टॉर्चर करता है और वो दूसरी महिलाओं के साथ फ्लर्ट करता है। लेकिन एविडेंस के दौरान वो इन सारे एलिगेशन को कोर्ट में साबित नहीं कर पाई। उसने अपनी बहन की भी गवाही कराई, पर बहन ने भी पति के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं बोला जैसा पत्नी बोल रही थी। उसकी बहन का केवल इतना ही कहना था, पति शराब पीता है, लेकिन मारपीट और अन्य एलिगेशन के बारे में उसका एविडेंस बिल्कुल ही खामोश था। इन सभी बातों को देखते हुए माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये माना कि पत्नी ने वाकई में पति पर गलत और झूठे आरोप लगाए थे, जिन्हें पत्नी एविडेंस के दौरान साबित नहीं कर पाई। ऐसे में पति पर झूठे और बेसलेस आरोप लगाना पति के ऊपर क्रूरता है, अत्याचार है। ऐसे में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पत्नी की अपील को सिरे से खारिज किया और पति के पक्ष में जो तलाक की डिक्री दी गई थी उसे हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही माना। दोस्तों, इस केस से, इस जजमेंट से बिल्कुल साफ हो जाता है कि यदि पत्नी झूठे और बेसलेस एलिगेशन लगाती है और कोर्ट में उनको प्रूफ नहीं कर पाती है तो वो किसी भी तरह के रिलीफ की हकदार नहीं है। उल्टा इन सब बातों को ग्राउंड बनाकर पति रिलीफ पा सकता है, जैसा कि इस केस में हुआ। तो दोस्तों, जिस जजमेंट का जिक्र मैं कर रहा हूँ, इस जजमेंट का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जजमेंट को डाउनलोड कर आप अपने केस के फैक्ट के हिसाब से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।